मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहा इमरान खान की कहानी खत्म। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई। बाबर अहमद कौम के लिए बाबा जहमत बन गया। सिलेक्टर्स घर चले गए, इन्होंने कान पकड़े हुए हैं। इमरान खान को ताली के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा, इसलिए रोध हो रहे हैं। अब ये ताली नहीं बजेगी, जितने मर्जी प्लास्टर लगाओ, घड़ी चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। फॉर्म फंडिंग और बेगम साहिबा की रिश्वत का भी हिसाब होगा। नून लीग इलेक्शन हारने नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरी है। तहरीक इंसाफ का मरीम नवाज से कौम से माफी मांगने का मुतालिबा। कहा मरीम नवाज इमरान खान पर इल्जामात की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। फवाद चौधरी बोले मरीम नवाज का हम इलेक्शन से नहीं डरते का बयान इज़ाहिया है, यह सुनकर अवाम के कह कहे नहीं रुक रहे। मरीम नवाज और नून लीग बल्दियाती से कौमी इंतखाबात तक हर इलेक्शन से मफरूर है। पक्के मुंह से अदाकारी पर मरीम के फुल नंबर्स बनते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मेरी लीडर मरीम नवाज नहीं, नवाज शरीफ हैं। पार्टी सदर शहबाज शरीफ हैं। मरीम नवाज पार्टी सदर बने तो फैसला करूंगा कि सियासत करनी है या नहीं। मरीम नवाज को लीडरशिप पोजीशन मिली, उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। इख्तिलाफ राय इख्तिलाफ में बदल जाने से बदमज़गी पैदा होती है। बदमज़गी पैदा ना हो इसलिए समझा कि उहदे से अलग हो जाऊं। मुस्लिम लीग नून से अपने घर जा सकता हूं, कहीं और नहीं। चौधरी निसार को जमात से कुछ शिकायत हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। अचानक फायर हुआ, फायर लगा ड्राइवर साइड पिछले शीशे हाई रूफ पे। शीशे को क्रॉस करके बच्चे को लगा और बच्चे का वहाँ पे। हमें पता नहीं चला कि कहाँ से फायर आया, किसने फायर किया, हमें कोई पता नहीं चला। कराची कयूमाबाद पुल के करीब नामालूम समत से गोली लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चा अहले खाना के हमरा गाड़ी में सवार था। बच्चे के वालिद के मुताबिक अचानक फायरिंग की आवाज़ आई। गोली चलती गाड़ी में शीशा तोड़कर बच्चे को लगी। बच्चा पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। कराची का एक और थानेदार इख्वा बराए तावान में मुलव्वस निकला। हुकाम को साबिक SHO यूसुफ प्लाजा की तलाश। हुकाम के मुताबिक मखवी की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान मांगा गया। 6 लाख में डील फाइनल हुई। डील कराने वाले मुलजिम की निशानदही पर मखवी को थाने से बाजियाब कराया गया। साबिक SHO 2 रोज पहले मुअत्तल होने के बावजूद थाने का निजाम चला रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हालात कठिन हैं, मगर हमें हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। मुझ समेत अशराफिया सच्चे दिल से कुर्बानी और ईसार का मुजाहरा करेगी। शबाना रोज मेहनत की तो 75 साल से हिचकोले खाती कश्ती जरूर किनारे पर लगेगी। अगले हफ्ते तक IMF से मुआहिदा हो जाएगा, फिर खुलकर बातें करूंगा। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना होगा। मरीम नवाज ने कहा शहबाज शरीफ और इसहाक डार को IMF से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे। जिसने मुल्क को गिरवी रखा उसे IMF के सामने बिठाना चाहिए था। इमरान खान IMF से मुआहिदा करके जमान पार्क पे छुप गए। अवाम बेवकूफ़ नहीं, सबको पता है महंगाई करने वाला कौन है। मुल्क नाहिलों के हाथ में जाए तो नवाज शरीफ को याद करते हैं, ठीक हो जाए तो तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाता है। अवाम को नवाज शरीफ की याद आ रही है। तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत को महंगाई की वजह करार दे दिया। फरूख हबीब ने कहा मरीम नवाज इतना झूठ बोलती हैं कि शर्म आती है। शहबाज शरीफ ने 10 माह में महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरीम कहती थी कि पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो तो नवाज शरीफ का दिल रोता है। अब वो दिल कहाँ गया? कैप्टन सफदर को मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म बनती नजर नहीं आ रही। उन्हें कैप्टन सफदर की बातों का सदमा लगा हुआ है। शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी की। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत के केस में एतराफ। वीडियो लिंक के जरिए पेशी में कहा अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया गया। 2008 में की गई सरमायाकारी 2015 में वापस मिली। ये कोई सेठ की पार्टी नहीं कि इमरान खान सब कुछ कर दे। ये बात गलत है कि पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा गया। पंजाब में इलेक्शंस कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास 13 फरवरी को होगा। अदालती फैसले को मद्देनजर रखते हुए आइंदा के लाहेअमल पर गौर किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। मजबूत और आज़ाद अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी और आइन की हिफाजत को यकीनी बनाता है। अवाम इंतखाबात के बारे में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहते हैं। आइन को बरकरार रखने के लिए अदलिया के साथ खड़े हैं।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन का फैसला इदारों ने सिक्योरिटी और आईनी मामलात पर करना है। इस वक्त मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है। आधे इलेक्शन नई और आधे पुरानी मरदमशुमारी पर हों तो ये आईनी मसला है। नून लीग 5 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने लेकर जाएगी। पीटीआई को मुल्क की तबाही और महंगाई का जवाब देना होगा। असद उमर ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का 2 टोक फैसला दिया। सबके बावजूद खदशा है कि ये इलेक्शन से भागेंगे। अगर ऐसा किया गया तो ये आइन और अदालत के फैसले से इनहराफ होगा। हुकूमत का गैर आईनी कदम मुल्क की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ होगा। शेख रशीद की बरी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समात होगी। सुलेमान शहबाज 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बतौर मुलजिम 4 मार्च को तलब। खुसूसी अदालत की FIA को जरूरी दस्तावेजात पेश करने की हिदायत। फैसले में कहा, बज़ाहिर मुलजिमान सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मवाद मौजूद है। 113 गवाहान के बयानात प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करते हैं। नए तफ्तीशी अफसर का गवाहान से दोबारा राबता न करना हैरान कुन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है कि नैब के हुकूमत खाने में कभी कोई ना जाए। PTI दौर में बेगुनाह लोगों को हुकूमत खानों में भिजवाया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए। बेशुमार मंसूबों में अरबों रुपए दफन हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दोहरा मयार है जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम दफन करने तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नून लीग ने माजी से सबक नहीं सीखा। एक बार फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। निगरान सेटअप होश के नाखून ले। इंतकामी कार्रवाइयां PDM की सियासत नहीं बचा सकती। मौशी तबाही करने वाले शहबाज शरीफ से वोट की ताकत से बदला लेंगे। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ इमरान खान ला सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस पसिंजो ने कहा, तमाम मसाइल का मलबा सिर्फ सियासतदानों पर डाला जाता है। काफी रोज से सोच रहा था कि कुर्सी पर रहूंगा या नहीं। कमजोर नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगा, मुश्किलात का सामना करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। अवाम की जेब से 17 अरब रुपए निकलवाने की तैयारी। बिजली कंपनीज ने सारिफीन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। कंपनी से रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 22 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ ने बिजली महंगी होने की वजह नून लीग को करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, नून लीग के एनर्जी मुआहिदों की वजह से गर्दिशी कर्ज कई गुना बढ़ गया। रुपए की कदर में कमी से पावर सेक्टर बहरान का शिकार हुआ। हुकूमत की पॉलिसियों के बायस बिजली नरखों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी इजलास में पंजाब की मजमूई सूरत हाल का जायजा। राना सनाउल्लाह ने कहा, CPEC और दीगर मनसूबों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। पंजाब पुलिस और IB मिलकर काम करें। ननकाना साहब में मुश्तइल हुजूम के हाथों शहरी कत्ल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तहकीकात का हुक्म। कहा, किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कानून की हकमियत को यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब ने DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। महकमा खुराक की 14 फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। DC इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुरासला लिख दिया। कहा, मिल्स मालिकान हड़ताल की तरगीब दे रहे हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पीर से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। सारा माफिया है, समझते हो, गरीब मर गया इसे तरह सारे बंद कर चले ने पेट्रोल देंदे ही कोई नहीं पे। डस्के टूर रहे सानू किले पेट्रोल नहीं मिला। मुश्किल तो होनी है, काम पे जाना लेट होना, पेट्रोल खत्म हो जाए तब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मसनूई बहरान का छठा रोज। हाफिजाबाद, फोर्ट अब्बास, मिंचनाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल नायाब। रहीम खान में पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। 3 करोड़ से जायद मालियत का पेट्रोल और डीजल बरामद। 3 अफराद गिरफ्तार।
मरीम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 साल की तबाही 2-4 महीनों में ठीक नहीं होगी। नून लीग को जब भी इक्तदार मिला, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। अवाम यकीन रखें, वो वक्त भी आएगा, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मौशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। मौशी इमरजेंसी लगी तो शदीद सिक्योरिटी असरात होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का मरकज होगा। अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। एमक्यूएम का कराची में होने वाला धरना मौखर करने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने नेवी की मशकों की वजह से धरना मुलतवी करने की दरखास्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, माजी में एक जमात ने गैर मुल्की सरबराह के दौरे पर धरना खत्म नहीं किया था। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। हमारा मकसद मेयर लाना नहीं, कराची को हक दिलाना था। जमात इस्लामी का कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर कराची की मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर शेड्यूल का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अवामी मैंडेट और अपनी एक सीट और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। इस वक्त इलेक्शन की बात करने का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। इमरान खान पार्लियामेंट की बेतौकीरी चाहते हैं। मुल्क में हालिया महंगाई इमरान खान के IMF मुआहिदे की वजह से है। हमने मुल्क बचाने के लिए दानिशमंदी से फैसले किए। शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहबाज गिल की ECL से नाम निकलवाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट पीर को समाअत करेगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। स्क्रूटनी में ताखीर का तहरीक इंसाफ का एतराज मुस्तरद। वकला की तब्दीली, इल्तवा की दरखास्तों और स्क्रूटनी मेंबरान की दम दस्तयाबी को ताखीर की वजह करार दिया। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में 80% टिकट साबिक अरकान को ही देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 20% टिकट नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। नून लीग से आने वाले अफराद को भी एडजस्ट किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, 2-3 रोज में शिमाली पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। मुराद सईद बोले, खैबर पख्तूनख्वा के टिकट भी फाइनल हो गए। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल। रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। मुस्तफ़ा कमाल के कराची के 2 हल्कों से कागजात मंजूर। फारूक सत्तार के NA 252 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। फारूक सत्तार ने कहा, मेरे तजवीज़ और ताइब कुनंदा दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। तजवीज़ कुनंदा का नाम वोटर फहरिस्त में नहीं, उसके भाई का नाम इसी हल्के में है। मेरे और तजवीज़ कुनंदा के साथ नाइंसाफी हुई। इलेक्शन कमीशन इंसाफ फराहम करे। डॉलर की कदर मार्केट के मुताबिक होने के बाद मुल्क में डॉलर की आमद बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक 3 दिन से फॉरेक्स कंपनियां बैंकों में रोजाना 1 करोड़ डॉलर जमा करा रही हैं। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च। सिराजुल हक ने कहा, आटा चीनी समेत तमाम बहरानों में वज़रा शरीक हैं। हम ज़रूरी मुल्क हैं, इसके बावजूद गरीब अवाम आटे के पीछे भाग रहे हैं। निज़ाम इंसाफ बदलने तक हालात नहीं बदलेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। सिटी हुक्काम ने कहा, खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। कराची में बैंक से रकम निकलवाकर निकलने वालों से 23 लाख रुपए लूट लिए गए। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में लुटेरों ने ताक़ुब करके निजी कंपनी के मुलाजिमीन से रकम छीनी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहीद मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा अदा। दोनों अफसरान गुज़श्ता रोज कोहलों में बारूदी मवाद फटने से शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर अफसरान ने शिरकत की।